नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जे किस प्रकार से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद और संभवी चौधरी किस प्रकार सांसद में बहस में बनाम छिड़ी। आइए ले चलते आप लोग को पार्लियामेंट में। पहले सुनिए संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, उसके बाद संभवी चौधरी का सुनिए। खत्म करने का काम किया और उसके बाद आपने कह दिया 40% राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी, जो राज्य सरकारें ज्यादातर घाटे में चल रही हैं। चलिए वो भी आपने कर दिया जो आपको करना था, आपने स्कीम पास कर दी जी राम जी की। लेकिन मुझे आप जरा कृपा करके बताइए, आपके हिस्से का 125 दिन के हिसाब से रुपया बैठता है मंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपए। तो आपने तो निर्धारित ही 88,000 करोड़ रुपए किया है। तो आप इस स्कीम में क्या सोचते हैं, क्या आपकी योजना है और कितना आप बजट निर्धारित करना चाहते हैं? यानी कि आपकी मंशा ही साफ नहीं है कि आप मनरेगा स्कीम को गांव-गांव तक चला सके। इसके बाद मान्यवर आते हैं, एक करना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब देना। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपा हुआ है के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रयोग नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में प्रधानमंत्री गुफा में छुपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल कर लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल कर लाइए। मुद्दों पर बात नहीं करेगा, इस्तेमाल किया है, ये सब ठीक नहीं है। अरे मानवर, आप मेरा समय जा रहा है महोदय, मानवर मेरा समय जा रहा है। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे जी। मानवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। आज सर, पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नई कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो है वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है। बजट तो पेश हुआ था, पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है।
ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है। ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक